श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय चतुर्दश संध्या समय दीति का गर्भ धारण श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यान ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। शब्दार्थ श्मशान श्मशान भूमि, चक्र अनिला बवंडर, धूलि धूल, धूम्र धुआं, विकीर्ण विद्योता सौंदर्य के ऊपर पुता हुआ, जटा कलाप जटाओं के गच्छे, जटाओं के गुच्छे, भस्म राख, अवगुंठ से ढका हुआ, अमला निष्कलंक, रुक्म लाल, देह शरीर, देवः देवता, त्रिभिः तीन आंखों वाला, पश्यति देखता है, देवरः पति का छोटा भाई, ते तुम्हारा। अनुवाद, शिवजी का शरीर लालाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा स्मशान भूमि की बवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। ये कश्यप मुनि दीति को बता रहे हैं। तात्पर्य, शिवजी न तो सामान्य जीव है, न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान हैं, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं है। चूंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही है, अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान तथा उनका तीसरा नेत्र जो उनकी बाहों के बीच में स्थित है अग्नि तुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्रों से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में तड़क भड़क से रहते, न ही उनकी कोई भौतिक संपत्ति है, यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं। वे अधिकांशतया स्मशान में रहते हैं, जहां शव जलाए जाते हैं और स्मशान के बवंडर की धूल ही उनका वस्त्र है। वे भौतिक कलमश से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है, क्योंकि दीति यानी कश्यप की पत्नी की सबसे छोटी बहन शिवजी को ब्याही थी। बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिवजी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिवजी उनको संभोगरत देख लेंगे, इसलिए यह वेला उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि दीति तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिवजी के 3 नेत्र हैं, जो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कहलाते हैं, और कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से भी कोई बच नहीं सकता। यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करती है। संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिवजी द्वारा देख ली जाएगी और दीति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीति को आगाह किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवसं प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिपे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर कथा चल रही है, शिक्षाप्रद। भागवतम की कथा शिक्षाप्रद है। मैं आज 4-5 पॉइंट बहुत अच्छी तरह हम समझे शिक्षाप्रद, उसको मैं लूंगा। ये भागवतम का महिमा। और अभी सबसे पहले मैं कथा प्रसंग, जो संडे डिवोटी है उनके लिए कथा प्रसंग क्या है वो मैं समझाता हूं। कश्यप ऋषि तप कर रहे थे, यज्ञ में आहुति देकर बैठे थे। उस टाइम दीति, जो पुत्र प्राप्ति और काम वासना से पीड़ित होकर उनके पास आई और उनको उनकी जातीय आवेग को शमन करने के लिए उन्होंने कश्यप को विनंती की और उन्होंने बोला कि मुझे, मेरी जो बहनें हैं वो सब पुत्रवती है, तो मुझे भी पुत्र चाहिए। सिर्फ मैं काम वासना से पीड़ित नहीं हूं, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूं और आप मेरी मांग को संतुष्ट करो। तो कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है, मैं मांग संतुष्ट करूंगा, पर यह समय उचित नहीं है। ये समय संध्या का समय है और संध्या के समय शिव जी अपने अनुचरों के साथ, भूत प्रेत ऐसे अनुचर के साथ घूमते रहते हैं। और घूमते रहते हैं, इतना ही नहीं, जो इस प्रकार कार्य करेंगे तो अपने मित्र भूत प्रेत जो है उन दयालु है। शिव जी शिव शुभंकर, शुभ, शिव शुभ है और वो बहुत ही दयालु है, बहुत करुणा है उनमें। यहां तात्पर्य, पहला पॉइंट, यहां तात्पर्य में क्या लिखा है? प्रभुपाद कहते हैं कि शिवजी इस भौतिक जगत के मालिक है, स्वामी है, फिर भी वे कहां रहते हैं और क्या उनके वस्त्र है? वो स्मशान में रहते हैं और अपने शरीर पे, स्मशान में जो मर्दे की राख होती है वो अपने शरीर पे लगाते हैं और स्मशान में जो धूली उड़ती है वो उनसे पूरे लदे हुए रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं शिव जी? अगर शिव जी सोने के घर में रहते तो रह सकते थे, लेकिन नहीं, शिव जी ने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शिव जी ये जो भूत प्रेत जैसे जीव है, जो एकदम तमोगुणी जीव है, उनका उद्धार करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। हम सबको इस कलयुग में, सब लोग कलो शुद्र संभवात, शुद्र यानी सब तमोगुण में रहते हैं सब लोग, तो इन लोगों का उद्धार करना है, तो शिव जी का यही कार्य है। तो इसलिए कश्यप ने कहा कि ये समय उचित नहीं, क्योंकि शिव जी घूमते रहते हैं। इसीलिए शिव जी अपने भूत प्रेत को, जो जिनका उद्धार करने के लिए शिव जी कार्यरत है, तो उनको शरीर देने के लिए जो व्यक्ति संध्या के समय संभोग करते हैं उनके पेट, उनके घर में आ जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह जातीय जीवन हमको याजन करना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट इसमें आ गए। एक तो पहले हमें सिंपल जीवन, सरल जीवन, उच्च विचार होने चाहिए, जैसे शिव जी का सरल जीवन उच्च विचार। और दूसरा, लोगों इस प्रकार जीते हुए जो इस कलयुग में सड़ रहे हैं उनका उद्धार करना, जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले भक्त करते हैं, ये उद्धार करना, उनको देना,
भागवतम, भगवत गीता, पुस्तक शिल प्रभुपाद का देना, तो हम इस प्रकार शिव जी के तरह कार्य कर सकते हैं। शिव जी शक्तिशाली है, ब्रह्मा से भी शक्तिशाली है, लेकिन विष्णु के कक्षा के नहीं है। वो शिव तत्व है जो ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बीच में है। ब्रह्मा जी तक जीव तत्व है, हम सब जीव तत्व है। शक्ति तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व, और एक तत्व एनीवे तो शिवजी महान है, लेकिन उनका कार्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये सब कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसीलिए लोग मतलब शिवजी के पास जो तमोगुणी लोग हैं वो जाते हैं कि शिवजी सबको एक्सेप्ट करते हैं और उनको भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो शिवजी का उपयोग करके, शिवजी महल में नहीं रहते फिर भी वो महल में रहना चाहते हैं, तो इनका विनाश होगा। शिवजी का साथ इस प्रकार से हम ये करेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए तो विनाश होगा। तो ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इस प्रकार से की कथा ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दीति कश्यप ऋषि के पास काम वासना के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए आए, तो प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि काम वासना किसकी ज्यादा होती है? जिसके पाप पूर्ण कर्म होते हैं। तो ये काम वासना पाप पूर्ण कर्मों के फल है। ये तीसरा पॉइंट हमको समझना चाहिए। यानी हमारी जितनी भी काम वासना है तो हमें समझना चाहिए ये हमने बहुत बड़े पाप किए, इसीलिए हम लोगों को काम वासना प्रखर है, तेज है। और एक तो काम वासना तो है ही, दूसरा उसको भड़काने के लिए वो अग्नि है, सबके हृदय में काम वासना रूपी अग्नि है, लेकिन उसको भड़काने का कार्य अभी सब ये कलयुग में, कलयुग के सभी एजेंट कर रहे हैं। टीवी, मोबाइल। कल एक गुरु महाराज के एक शॉर्ट सुना, उसमें गुरु महाराज कहते कि पहले एक ही रावण था, हाँ, और वो सबको परेशान करता, ये वासना से भरा हुआ था। लेकिन अभी बहुत सारे रावण है, छोटे छोटे रावण है। तो रावण कौन बनाता है? रावण यानी क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो रावण कौन बनाता है? टीवी। क्योंकि टीवी में क्या? काम, क्रोध और लोभ यही आता है। और टीवी का सूक्ष्म रूप, जैसे मन सूक्ष्म शरीर है लेकिन मन स्थूल शरीर से पावरफुल है, इसी प्रकार टीवी का सूक्ष्म रूप क्या है? मोबाइल। तो वो मोबाइल इससे भी पावरफुल है, टीवी से भी। टीवी तो एक जगह बैठ के सब देखते थे, फिर धीरे धीरे टीवी सस्ता हुआ, तो पहले ड्राइंग रूम में था, फिर प्रत्येक रूम में चला गया टीवी, फिर किचन में चला गया, तो किचन में भी सब हजाम की दुकान में टीवी रहता है ना। सब जगह कलयुग के एजेंट है। तो इसीलिए एक तो पाप कर्म, हमारी पाप कर्म की वजह से हमारी काम वासना है, और ये सब इसमें और अग्नि दे रहा है, घी, पेट्रोल जो भी है वो दे रहे हैं। तो इसीलिए इनसे बचना चाहिए हम सब भक्तों को। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? भक्ति। हमें जैसे हमको कोरोना में सब लोग क्या करते थे? एंटी गोली देते थे, कोई देशी गोली, वो क्या बोलते हैं, गिलोई, गिलोई लेते थे, ये सब प्रोटेक्शन, ताकि हमको कोरोना नहीं लगे। तो ऐसे हमें प्रोटेक्शन लेना है। वैसे जो डेली भक्त मंगला आरती कर रहे हैं, डेली भागवतम सुन रहे हैं, और जो 16 माला ध्यान पूर्वक करे, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, हमें प्रोटेक्शन से आगे बढ़कर भगवत धाम जाना है, जो हम भूल गए हैं। कल मतलब भागवतम में एक बहुत ही सुंदर
द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में लास्ट श्लोक 37 नंबर का श्लोक, जो श्लोक है पिबंती, पिबंती ये भगवत आत्मन सताम, सताम कथामृतम, कथा का अमृत जो पीते हैं। यहां लिखे जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा का हो कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। तो हमारे दूषित जीवन है उसको पवित्र इसी से कर सकते हैं, भगवान की कथा से। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं, बैक होम, बैक टू गॉडेड। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवत धाम हम वापस जा सकते हैं कृष्ण कथा पीने से। तो ये कृष्ण कथा है, ये जो है कथा, क्या इसमें लगता है कि शिव जी का वर्णन है और अदिति काम वासना से प्रेरित है, संभोग की मांगनी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है ये क्या कृष्ण कथा है? यस, इसका कनेक्शन कृष्ण के साथ है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो भागवतम अमलम पुराणम, इसमें धर्मो प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मलत्सरम सताम, सताम निर्मल, निर्मलत्सर जो निर्मल है, सताम भक्त। तो भक्तों के लिए श्रीमद् भागवतम में जो धर्म प्रोजित कैतव अत्र, कैतव धर्म को निकाल दिया है, झाड़ू मार के निकाल दिया है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में लिखा। जैसे ही उन्हें प्रथम स्कंद के 3 भाग पूर्ण किए, उन्होंने तुरंत अमेरिका जाने के लिए प्रयास किया, शुरू किया जोर से। पहले वो करते थे, लेकिन कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। अभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाए तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। है ये अलग अलग संप्रदाय के लोग भी हमारा अनुकरण करने के लिए करते हैं प्रयास, लेकिन सफल नहीं होते हैं। हमारी तरह सफल नहीं। हम तो 365 डेज जीवन के अंत तक हमारे पास मिशन है, बुक्स है, उनके पास क्या है? तो लोग उत्तरायण के दिन अनाज कलेक्शन, कपड़े कलेक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें न तो उनको रुचि, उनको आनंद मिलता है, न देने वाले को आनंद मिलता है। लेकिन इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन से सबको आनंद मिलता है, देने वाले को, लेने वाले, लेना वाला भी खुश, देने वाले भी खुश। कितना बड़ा कल्याण होता है। तो हम सबके ऊपर शिवजी जैसी जवाबदारी है। तो हम लोगों को इस प्रकार जवाबदारी निभाना है। देखिए हम लोग बोलेंगे भागवतम लो, भागवतम लो, भागवतम लो, लेकिन हमने कितनी बार भागवतम पढ़ा है? हमको बार बार भागवतम पढ़ना है, तभी इसका संदेश हम तक पहुंचेगा। तो सब भक्त एक बार पूर्ण रूप से किसने पढ़ा? अच्छा, वेरी गुड। 2 बार, 3 बार, तीसरी बार, चलो तीसरी बार चल रहा है, वेरी गुड। तो ये पढ़ो भागवतम, बहुत इसमें सच में इसका संदेश। कल मैं यही पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ओ कितना अद्भुत है। मैं ये लास्ट 1 मिनट 2 मिनट में ये लास्ट पॉइंट बोल देता हूं। यहां लिखा है कि सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह बनाया नहीं जा सकता। यानी हम सोच रहे कि हमारा बड़ा बंगला होगा, हमारा बड़ा जॉब होगा, हमारा बड़ा बैंक बैलेंस होगा, तो हमारा जीवन आरामप्रद नहीं होगा। भूल जाना आप लोग। कल मैं एक व्यक्ति को मिला, मिल मालिक था, हाँ, और बहुत पैसे थे। तो मैंने बोला अभी चलता है आपका मिल? बोला नहीं, बंद कर दिया। अभी हम स्कूल चलाता हूं मैं, अभी शांति से, अभी मैं शांति से स्कूल चलाता हूं, वो उपाधि में नहीं रहता हूं। तो इसमें 2 पॉइंट। एक तो ये कि मिल मालिक था, पैसा बहुत था, फिर क्यों छोड़ दिया? आनंद, आराम नहीं मिलता है। बहुत पैसा मिलता है, आराम नहीं मिलता है। यश मिलता है, ओ मिल मालिक है, आराम नहीं मिलता है। हाँ,
और दूसरा कि भाई उसने ये हाँ, ये भौतिक कार्य में लग गए, वो उसमें भी आराम नहीं मिला है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यानी हमको बैंक बैलेंस की आवश्यकता नहीं, नहीं अच्छे घर की आवश्यकता, हाँ? हमें क्या आवश्यकता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और उसमें कृष्ण भक्ति करना। यही हमारी एकमात्र नीड है, जरूरियात वही है। हाँ, तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। यानी संडे डिवोटी नहीं बनना है, हमें कैसे डिवोटी बनना है? नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत की सेवा करनी, रोज। रोज आइए या घर पे सुनिए। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवतम उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। तो क्या होगा? इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा। यानी हम इसके मालिक है, उसके मालिक है, ये शमन होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। तो ये भौतिक जगत में हम शांति चाहते हैं तो ये भागवतम पढ़ने से हो सकेगी। और हम तो भागवत धाम जाना चाहते हैं। ओके, तो क्या लिखा है? शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि के संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं, हमको भगवत धाम जाना है ना, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। यानी भागवत पढ़ने से, भागवत सुनने से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। और क्या है? वहां पहुंचकर विशाल, ये जो गोलोक वृंदावन है धाम, गोलोक, वो वैकुंठ लोक तो असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वैकुंठ लोक के ऊपर और सभी वैकुंठ लोकों से भी असीमित है, ज्यादा बड़ा है। तो वहां पहुंचकर विशाल कमल, हम यहाँ एक एक फुट की जमीन, एक एक इंच की जमीन देखते हैं। पहले जमीन का नाप बीघा, एकड़ में होता था, एकड़, फिर बीघा में हुआ, तो एकड़ से ऑलमोस्ट आधा बीघा, बीघा के बाद इसमें हुआ गज, है ना, गज, यार्ड, तो गज, गज इतना गज भूमि है। फिर धीरे धीरे घटते घटते फुट आ गया फुट, स्क्वायर फीट। एक एकड़ 1 लाख में मिलता था, बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 साल पहले, 1 एकड़। अभी फिर थोड़े समय पहले एक वार 1 लाख में मिलता था, अभी अभी 1 लाख स्क्वायर फीट में हो गया है। आप सोचिए, है ना। तो यहां क्या कहते हैं कि विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है नित्यम भागवत सेवया। कितनी बड़ी बात है। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम शिव जी की तरह लोगों तक प्रचार करना, और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? सादा जीवन जीना, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवस्था नहीं करना है, भौतिक जीवन अच्छी तरह जीने के लिए व्यवस्था ज्यादा नहीं करना है, इसके लिए समय निकालो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और तीसरा क्या है? भगवत धाम जाना है हमको, कमल सदृश भगवान के पास भगवान की सेवा करने के लिए भगवत धाम जाना है। यही हमारे 3 उद्देश्य होने चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।